तो कारगिल के कंटेक्स्ट में या लद्दाख के कंटेक्स्ट में आई कैन आर्ग्यू कि इस स्कीम ने एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है, स्पेसिफिकली इन प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। जितने भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दिस स्कीम वो बीएससी नर्सिंग कर पाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ दिस स्कीम्स वो इंजीनियर्स बने। आप देखिए पिछले 10 साल में कितने इंजीनियर्स इस डिस्ट्रिक्ट ने प्रोड्यूस किया, कितने हेल्थ प्रोफेशनल्स हमने प्रोड्यूस किए। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। सो मैं ये चाहता हूं कि आप भी वी नेवर नो ये स्कीम कब तक चलेगा, राइट? सो आप भी इस स्कीम का अच्छा फायदा लें। अनफॉर्चुनेटली वी गेट not very good response, not very good applications from our students. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग पास आउट होते होंगे +2, in thousands I guess, right? But maximum we get only 500, between 400 to 500 applications. So please, make use of this opportunity, this scheme, और apply करें। ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, आजकल इसको स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी कहा गया है। इट इज द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रीवियसली इस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता था। और ये जो स्कीम है इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। ये स्कीम एक स्पेशल स्कीम इसीलिए कहा गया है बिकॉज इट इज ओनली मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर to study or to pursue any kind of degree course outside Jammu and Kashmir and Ladakh. Please mind, it is not for, let's say for example, to do a course in Ladakh या Jammu and Kashmir में नहीं। आपको इस स्कीम के थ्रू लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर के बाहर कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोर्स करना होगा। और कोर्स इट इज नॉट ओनली प्रोफेशनल, जनरल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आपके मेडिकल कोर्सेज हैं, वो सब कुछ मैं आपको आगे लिस्ट करूंगा। सो गवर्नमेंट का इस इनिशिएटिव को लेने के पीछे ये 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर में वी अंडरस्टैंड वी डोंट हैव वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी वी डोंट हैव वेरी गुड ह्यूमन रिसोर्स, तो हमारे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देना सो दैट दे कैन गो आउटसाइड लद्दाख, आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के बेस्ट एंड रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में वो डिग्रीज परस्यू कर सके, इंडिया के बेस्ट सिटीज में जाके वो कोर्सेज कर सके। आज के टाइम में पोटेंशियल स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन इज कंप्लीटली फ्री। प्लीज माइंड इट। हम यूजुअली ये कंप्लेन करते हैं आई हैड सर्टेन फाइनेंशियल इश्यूज जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया, बट आज के टाइम में पोटेंशियल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उनके लिए हायर एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। सो दूसरा चीज वही जो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हमारे स्टूडेंट्स को, तो उन वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के बाहर कर पाए। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, वी अंडरस्टैंड, let's say for example places like Delhi, they offer very good avenues for quality education, बहुत अच्छे colleges हैं, तो आप लोगों को भी वो मौका देना। You can also go out and access quality education, जो में भी आपको लद्दाख में बैठे हुए या जम्मू एंड कश्मीर में बैठे हुए ना मिले। लास्टली आपको एक एक्सपोजर देना बाहर की दुनिया का, बाहर के फैसिलिटीज का, बाहर के इंस्टीट्यूशंस का, और आपका कैपेसिटी बिल्डिंग करना, आपको एनेबल करना सो दैट यू कैन compete with students from rest of the country. So ये कुछ 4 basic objectives थे behind starting this very special scheme for the students of Ladakh and Jammu and Kashmir. अब ये स्कीम क्या है? This is a very unique scheme. Scholarship usually आपने सुना होगा, जब भी we apply for scholarship, you get certain amount of money आपके अकाउंट में, राइट? ये स्कीम यूनिक इसीलिए, ये स्कीम आपको कोई पैसा नहीं देता है, मतलब देयर इज अ पैसा कंपोनेंट आल्सो, बट इसमें आपको डायरेक्टली वो आपको एक एडमिशन लेटर पहुंचा देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। तो आपके ईमेल में डायरेक्टली आपको एडमिशन मिलता है इंडिया के किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज का। सो अंडर दिस स्कीम इट कवर्स 100% आपका ट्यूशन फीस, आपके हॉस्टल फीस, आपका फूड चार्जेस, आपके कॉस्ट ऑफ बुक्स और जितना भी मेंटेनेंस चार्जेस है इस स्कीम के अंदर ये सब कुछ कवर किया जाता है। आपको सिर्फ टिकट काट के इंस्टीट्यूट तक पहुंचना है,
कंप्लीट करके बाद में टिकट काट के घर वापस आना. दैट इज इट. Completely taken care of by the government of India under this scheme. There are lots of opportunities. मैंने क्यों कहा कि applications कम है? इस स्कीम में there are 5,000 seats available. और applications कितने आते हैं? बहुत कम. So 5,000 seats हैं हमारे पास. इन 5,000 seats में जनरल डिग्री कोर्सेज के लिए 2,070 हैं. प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 2,830 सीट्स हैं. प्रोफेशनल में ये कुछ कोर्सेज हैं वो आते हैं बीटेक, नर्सिंग, फार्मेसी और आपका होटल मैनेजमेंट. बाकी 100 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज. आपका सिलेक्शन होगा प्योरली ऑन मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ जो 12th पे आपने मार्क्स स्कोर किया होगा. सो 12th क्लास के स्टूडेंट्स थोड़ा कोशिश करना है. यू विल ट्राई टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. यू विल ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन योर 12th एग्जामिनेशन, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यू सी 98% लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को 100% होते हुए भी दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. बट आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है. इवन विद 65 आई हैव सीन स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स भेजे हैं. 65% वाले स्टूडेंट्स को हमने मिरांडा हाउस में एडमिशन दिया, सेंट स्टीवेंस में एडमिशन दिया, जो इंडिया के रिपीटेड कॉलेजेस हैं. राइट. सो इस स्कीम का फायदा उठाएं. और एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए यह है कि पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है. नीट क्वालिफाई करने के बाद फिर जितना भी आपके जो फीस होगा उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ये मेडिकल कॉलेज का ऑलमोस्ट 3-4 लाख तक जाता है. आप प्लीज फ्री नहीं होता. आपको लगता है मैं नीट क्वालिफाई करता हूं, उसके बाद भी यू हैव टू डिपॉजिट फीस, ट्यूशन फीस होता है, कुछ हॉस्टल चार्जेस होता है, वो भी 3-4 लाख तक पर annum चला जाता है. वो भी आपको इस स्कीम के थ्रू इट विल बी कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ. आपको पूरा इस स्कीम के थ्रू मिलेगा. सो एमबीबीएस एंड बीडीएस आर द ओनली कोर्सेज जिसके लिए आपको नीट में बैठना है. बाकी सारे कोर्सेज के लिए, चाहे आपका जनरल डिग्री कोर्सेज हो, प्रोफेशनल कोर्सेज हो, सिर्फ अप्लाई करना है आपने यहां से, फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है. एक रिसेंट अपडेट है, आपने सुना होगा न्यूज में, यूजीसी ने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला है कि आप जनरल डिग्री कोर्सेज के लिए इंडिया के किसी स्टेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए यू हैव टू सिट फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. है कि नहीं? पहले ऐसा नहीं होता था. कॉलेजेस यूजुअली फॉर्म्स निकालते थे, आप अप्लाई करते थे और आपको ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एडमिशन मिल जाता था. आपके बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट में बैठना पड़ेगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए. वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा. तो 2022 के इस साल से PMSSS का फायदा उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी, ये एक्सपेंसेस हैं हॉस्टल के, फूड के, वो आपके अकाउंट में आएगा. तो आप सबों ने बैंक अकाउंट नंबर बनाया होना चाहिए और उसको आधार के साथ लिंक किया होना चाहिए. ठीक है, वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे. अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं सर, मतलब जो कंसर्न स्टूडेंट्स का ये है कि हम इसीलिए अप्लाई नहीं करते, पता नहीं किस कॉलेज में भेजेगा, कहां भेजेगा. सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ एडमिशन है, इट इज थ्रू दिस स्कीम. बिकॉज जितने भी जो कॉलेजेस AICTE ने लिस्टेड किए हैं PMSSS स्कीम के लिए, दे विल बी ऑल वेल परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE एंड UGC. मजा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल स्टूडेंट को 99-98% में नहीं मिलता है. वहां PMSSS वाले को हर कॉलेज में 10 सीट है और वहां 60% पे भी 65% पे भी एडमिशन आपका रिजर्व है. राइट. सो ऑल बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं. यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मुझे कहां भेजा जा रहा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस हैं, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं. इस हमारे देश में बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं. हम लोग सिर्फ अप टू 300 रैंक, जो NIRF है, एक एजेंसी है जो यूजुअली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का रैंकिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, हम अप टू 300 तक रैंकिंग इंस्टीट्यूट तक ही आपको भेजते हैं. क्योंकि मैंने पहले का आइडिया यह है कि आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना. इस स्कीम के लिए कौन से बच्चे अवेलेबल हैं? कल ही आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन हु इज स्टडीइंग इन AMU स्कूल में, जो 12th क्लास में पढ़ रहा है. This scheme is only for those bachas who are doing their schooling in a school which is located in Ladakh and Jammu and Kashmir. आपका स्कूल लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर में होना बहुत ही जरूरी है.
तभी यू बिकम एलिजिबल। आप कारगिल के हैं बट आप हमदर्द स्कूल दिल्ली से अगर आप 11-12 कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। आपका स्कूल कहाँ होना चाहिए? 12 आपने कहाँ से करा होना चाहिए? लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर आपका स्कूल का लोकेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कारगिल के हैं, लेह के हैं, कश्मीर के हैं, बट बाहर पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये स्कीम स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए लाया गया है। आपको वो मौका देना, आपको वो अपॉर्चुनिटी देना। नंबर 2, रेजिडेंट्स ऑफ यूटी लद्दाख JNK क्लियर है। फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख एनुअल। मे बी लास्ट डेट आई थिंक मई है या कुछ है, वो चेक करें जल्दी से, अपने आप को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्टर करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि आप आगे जाके PMSSS के लिए एलिजिबल हो जाए। Who are not eligible? बहुत सारे कंसर्न्स ये हैं, बहुत सारे लोग NGOs के थ्रू जाते हैं, है ना। कोई बीच में कोई बंदा आ जाता है, मैं आपको PMSSS का किसी जोधपुर में, जयपुर में एडमिशन दिलाऊंगा, आपको नहीं मिलेगा। नाती स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जुलूस निकालते हैं, कंप्लेंट क्यों भेजते हैं? वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं गए, वो किसी NGO के थ्रू गए, ठीक है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। यू हैव अदर स्कॉलरशिप, ट्राइबल है या आपका माइनॉरिटी है। ये स्कॉलरशिप इट्स ओनली फॉर डिग्री कोर्सेज, इट इज नॉट फॉर डिप्लोमा कोर्स। इट इज कि वी आर स्पेशल, राइट, वी आर ब्लेस्ड बिकॉज अभी भी फिलहाल वी हैव दैट स्कोप ऑफ रिजर्वेशन एंड वी शुड मेक यूज ऑफ इट। तो इस 5000 सीट्स में भी रिजर्वेशन है। STs के लिए 10%, SCs के लिए 8%, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल 4%, RBA के लिए 10%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी 10%। तो इसके अंदर भी रिजर्वेशन है। मैं यही कह रहा हूं कि अप्लाई करो, यू गेट इट आराम से, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहा हो, अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो यू गेट वेरी गुड यूनिवर्सिटी एंड यू गेट जो भी कोर्स आपने प्रेफर किया वो आपको मिल जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किस तरह से अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कैसे होता है। यूजुअली जो कॉल फॉर एप्लीकेशन आता है अप्रैल-मई में, इस साल का 2022 सेशन का अभी मई में आने वाला है। विद इन 1 या 2 हम मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं, विद इन 1 या 2 दिन में आपके ये जो एप्लीकेशंस या ऑनलाइन जो लिंक है खुल जाएगा। ये पूरा मीडिया में हर जगह आपको पता चल जाएगा। और ये जो इंटायर जो प्रोसेस है, इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेजेस। कितने स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, दोनों काउंसलिंग, 3 स्टेजेस। ये एक यूनिक स्कीम इसीलिए है, यहां कहीं भी आपको फिजिकली अपियर नहीं होना है, एवरीथिंग ऑनलाइन, सिर्फ वेरिफिकेशन के टाइम में। सो AICTE के वेबसाइट पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने बताए हैं, लिस्टेड किए हैं, जो अपलोड किए हैं, उनका आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए पूरे जम्मू एंड कश्मीर और पूरे लद्दाख में जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सब में वेरिफिकेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया हुआ है, ठीक है। सो एक ये भी मैंने देखा है कि कारगिल का स्टूडेंट अगर जम्मू में है तो वो यहाँ डॉक्यूमेंट भेजता है। नो, यू डोंट नीड टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू कारगिल। आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर और पूरे कारगिल में जहां भी है वहां से आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप कारगिल के हैं तो कारगिल में आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। सो फिजिकली आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और उन सब का वेरिफिकेशन कराना है कॉलेजेस पे। फिर उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने पास रखना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर चॉइस फिलिंग मीन्स आपके जो अकाउंट में AICTE के जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका एक अकाउंट बनता है, उसमें चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाता है। चॉइस फिलिंग मीन्स नाउ द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आपको कौन सा कोर्स करना है, किस सिटी में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, उसमें वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हम पे कर सकते हैं आराम से स्मार्टफोन पे, ठीक है। चॉइस फिलिंग करते वक्त एक चीज ये भी करें बेटा, पहले यू मेक अ लिस्ट, स्पीक टू योर सीनियर्स, स्पीक टू योर पेरेंट्स, या ऐसे कोई बच्चे से बात करें जो बाहर पढ़ रहा है, उनसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। विच आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली, विच आर द बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली, बैंगलोर। पहले अपने से एक लिस्ट बनाएं, उसी लिस्ट के हिसाब से यू डू द चॉइस फिलिंग। उससे क्या होगा, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। दसवां मूल लगाते से का चॉइस फिलिंग बना, आपको कोई आइडिया नहीं होता क्योंकि यू हैवंट बीन टू दिल्ली, या दिल्ली के अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं आपको पता नहीं है ना। तो पहले ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज है जहां पे यू विल टेक द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स, ऑफ योर टीचर्स, या जो बाहर पढ़ रहा है, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइसेस, जो भी चॉइसेस आपने उसमें दिए हैं उस बेसिस पे और आपके मेरिट को देख के आपको उसी अकाउंट में एडमिशन लेटर आ जाता है। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, प्लीज रिमेंबर 3 ऑप्शंस आएंगे एडमिशन। एक केस होगा आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगा, ठीक है, सो इसमें आपके पास ऑप्शन है फ्रीज ना फ्लोट जखन ऑप्शन चाहिए। फ्रीज वही बच्चे उस एप्लीकेशन को फ्रीज करेंगे, फ्रीज पे एंटर क्लिक करेंगे अगर आपको कॉलेज अच्छा लगा। फ्रीज मीन्स आपने एडमिशन को फ्रीज किया, सेलेक्ट किया। फ्लोट, फ्लोट मीन्स मान लीजिए आपको कोर्स जो मिला या कॉलेज जो मिला अच्छा नहीं मिला, यू विल क्लिक ऑन फ्लोट। फ्लोट जो ना मीन्स आपने इस बार उसको सिलेक्ट नहीं किया, ताकि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका और कंसिडर किया जाएगा। जो बच्चा फ्रीज पे क्लिक करता है उसको बाहर को दूसरा चांस नहीं मिलेगा, उसको उसी पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी तरह से 3 स्टेजेस में आपका ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा। सो फॉर ऑल द डिटेल्स आप AICTE के प्लीज नोट डाउन देयर ये वेब एड्रेस, इस पे जाएंगे। दे हैव ऑल्सो अपॉइंटेड समवन फ्रॉम जम्मू, प्रोफेसर डॉक्टर अजीत अंग्राल, इनका ये फोन नंबर है। ही इज द कंसल्टेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिगार्ड टू PMSSS, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट, सो माय लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो मेरा अपना अभी इंटरेस्ट है और फेवरेट भी है, और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों का इसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट बने, ठीक है। ओवरसीज जाना, ओवरसीज यूनिवर्सिटी जाना, कंट्री के बाहर फॉरेन कॉलेजेस, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना, मैं पास ऑन करेंगे। व्हाई स्टडी अब्रॉड? क्या फायदा है बाहर जाना, कंट्री से बाहर जाना फॉर ये एजुकेशन के लिए। क्वालिटी एजुकेशन ऑब्वियसली maybe as compared to India, there are certain countries, बहुत सारे countries हैं, आपके यूरोप है, आपके यूनाइटेड स्टेट्स है कि नहीं, बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जहां द क्वालिटी, द स्टेट ऑफ एजुकेशन इज वेरी गुड। आप भी उस गैदरिंग का पार्ट बन जाते हैं, आप उनसे सीखते हो, वो आपसे सीखते हैं, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। आपके लैंग्वेज स्किल्स थोड़ा 2021 उनके ही वेबसाइट से कि अभी तक जनवरी 2021 तक हमारे इंडियन स्टूडेंट्स 85 कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर इस ऑर्डर में। कनाडा में ज्यादा है, उसके बाद US में, UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी, चाइना, है कि नहीं। 2021 में आपको पता है कोरोना का था ना, रिस्ट्रिक्शन था, तब भी डाटा है 72,000 नए स्टूडेंट बाहर चले गए फॉर एडमिशन अब्रॉड, ठीक है। सो अगर हम में से कोई जा सकता है, कर सकता है, प्लीज गो फॉर इट। सर ऑलरेडी सेड वी गेट दिस लाइफ फॉर ओनली फॉर वंस, है कि नहीं। यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से बाहर आना है, लाइफ में रिस्क ले लो। एक बहुत अच्छा सेइंग मुझे बार बार याद आता है, मेरे टीचर्स कहते हैं लाइफ में रिस्क ले लो, मिस्टेक्स करो। अगर आपने लाइफ में मिस्टेक नहीं किया, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, राइट। सो अपने आप को वो स्पेस आपने देना है। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कुछ चीजों पे आपको अभी से काम करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेजेस में बाहर जब हम जाते हैं, वहां एक दो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम होता है, ये IELTS या TOEFL, ये पास करना होता है, टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, बट कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेने से पहले मे बी या IELTS या TOEFL का आपको ये क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बहुत सिंपल, 10th लेवल का इंग्लिश का ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो पास करेंगे, यू गेट इट। कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में, या ऑक्सफोर्ड है यहाँ UK में, कुछ जनरल एग्जाम्स भी देना, क्वालिफाई करना पड़ता है उनके हिसाब से। GRE बोलते हैं, GBAT बोलते हैं, ओनली फॉर योर एक्सपोजर, हाँ, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। मे बी आप घर पे जाके इसको गूगल करें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिकम्स पिलर फॉर योर एडमिशन। आपके एडमिशन के लिए पिलर्स हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम समवन जो आपको जानते हैं, आप एकेडमी के लिए आपसे अवेयर हैं, एक अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है।
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप उस कंट्री में या आप वो कोर्स क्यों करना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी थोड़ा रियलिस्टिक बनना है। ये एक 1 पेज या 2 पेज का स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सीवी, एंड मैंने स्पेसिफिकली वहां मेंशन किया स्ट्रॉन्ग रिज्यूम। स्ट्रॉन्ग रिज्यूम मीन्स प्लीज कंप्लीटली फ्री, घर टू घर, होम टू होम, कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। 3 टाइप के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। एक तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, जहां से जा रहे हैं वहां की गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करता है, वो भी स्कॉलरशिप्स देते हैं टू गो आउटसाइड, या जहां जा रहे हैं वहां की गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप्स देते हैं। नंबर 2, यूनिवर्सिटीज दे ऑल्सो गिव दिस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। और जितने भी बाहर पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, एक देखा था एक रिसर्च, इट सेज 20,000 स्कॉलरशिप्स हैं बाहर जाने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। उनमें 50% स्कॉलरशिप्स आर बेसिकली स्पॉन्सर्ड और गिवन बाय, कौन देता है, यूनिवर्सिटीज। और डिफरेंट एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन भी इस टाइप के फेलोशिप पोटेंशियल टैलेंटेड स्टूडेंट्स को देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। या कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कोई बच्चा आता है, उनको सपोर्ट करते हैं। या स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा, आप सिर्फ नाम लिखे, ठीक है, डिटेल्स ना लिखे, बाद में आप पढ़ेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ही स्पेसिफिकली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, और इंडियन स्टूडेंट्स में सिर्फ एसटी स्टूडेंट्स के लिए दे गिव दिस स्कॉलरशिप टू गो अब्रॉड, पीजी, पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज नेशनल ओवरसीज एसटी स्कॉलरशिप। इट इज ओनली मेंट फॉर एसटी स्टूडेंट्स, यू नो, फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू। टोटल कितने स्कॉलरशिप हैं? 20, और हर साल ये 20 अवार्ड्स हैं। सो इनका ये वेबसाइट है, यू कैन गो टू देयर वेबसाइट, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है एसटी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वी अंडरस्टैंड ट्राइबल एरियाज में उतना फैसिलिटी, उतना इकोनॉमिकली उतना साउंड नहीं होते, सो दिस इज अ स्पेशल स्कीम फॉर एसटी स्टूडेंट्स टू गो आउटसाइड, टू गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। एससी स्टूडेंट्स के लिए, या कुछ नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, या एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए, या आर्टिजन्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का ये स्कॉलरशिप है टू गो अब्रॉड। आपने सिर्फ पोर्टल पे जाके जब भी इनका एप्लीकेशन कॉल आता है अप्लाई करना है। इट इज अगेन कॉल्ड नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम फॉर एसटी मतलब दी आर्टिजन्स में। हमारे बहुत सारे आर्टिजन्स होंगे, हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चरल लेबरर्स होंगे, उनके बच्चे दे आर एलिजिबल, ठीक है। सो अगेन फॉर मास्टर्स के लिए और पीएचडी कोर्सेज के लिए, राइट नाउ यू आर इन स्कूल और कॉलेज, बट आगे जाके यू नो यू कैन प्लान, अभी से यू कैन प्लान सो दैट यू कैन मेक अ वेरी सक्सेसफुल एप्लीकेशन व्हेन यू आर एलिजिबल। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का ओनली फॉर माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जितने भी हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए ऑर्डर प्रदेश स्कीम, दे सपोर्ट हायर स्टडीज, मास्टर्स, एमफिल एंड पीएचडी। हम लोग तीनों स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं, एज ए माइनॉरिटी मुस्लिम, एज ए ट्राइबल एसटी, एज एन आर्टिजन, या एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर। बट हम में से कितने लोग अप्लाई करते हैं? प्लीज टेल मी। नो स्कॉलरशिप्स से अब कुछ रिप्यूटेड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं जहां पे हमें पक्का जब आप एलिजिबल हो जाएं आप अप्लाई करें। एक तो यूएस का है, एक तो यूके का है, टर्की का है, मैं अभी बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी रिनाउंड फेलोशिप, शिवनिंग फेलोशिप यूके गवर्नमेंट का है। इट इज ए फेलोशिप स्कीम बाय यूके गवर्नमेंट फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। और यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करा देते हैं, मास्टर्स डिग्री के लिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए, रिसर्च के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी यूके यूनिवर्सिटी में दिस इज कंप्लीटली फंडेड। आपका घर से ट्रेवल से लेके ट्यूशन फीस, वहां बैठने का लिविंग अलाउंस, सब कुछ मिलता है। यू कैन गो टू देयर वेबसाइट www.shivning.org। Another very reputed international fellowship to study abroad, it is called Commonwealth Scholarship, ठीक है। It again supports PG or PhD fully funded.
world का very top reputed Fulbright fellowship. It is the scholarship scheme of United States for students coming from different countries. ठीक है, मास्टर्स डिग्री, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रिसर्च कोर्सेज, इवन टीचिंग के लिए भी हमारे कारगिल से हुआ था किसी का, वो नहीं जा पाए, बट ले से जिनका हुआ था वो चले गए। ठीक है, फुली फंडेड है, ये भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। कहीं आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, किसी ऑफिस में अप्लाई करना, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का इफिल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अगेन मास्टर्स प्रोग्राम, पीएचडी, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, रिसर्च, सब कुछ। आज के टाइम में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हैज बिकम वेरी इजी। आप घर पे जाके आराम से अपने स्मार्टफोन को यू कैन मेक यूज फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फेलोशिप है, मुझे ये फेलोशिप मिला है, मैं जाके करके आया हूं 2014 और 15 में। we have to apply it, we get it, और we have, मतलब हमारा स्कोप बहुत ज्यादा क्यों बनता है? You come from a conflict region because it is a border district, you are a tribal, ठीक है? So अप्लाई करें, एक अच्छा एप्लीकेशन बनाएं, आप अपना एक अच्छा रिज्यूम डेवलप करें, यू कैन गो इट। और वहां पे हमने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज गए, रिप्यूटेड उपसला यूनिवर्सिटी करके हैं, हम खुद स्टॉकहोम में थे। तो इस टाइप का एक्सपोजर आपको मिल जाता है, प्रोवाइडेड अगर आप अप्लाई करेंगे। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान स्कॉलरशिप है। 10 एशियन कंट्रीज में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे जापान हो, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इन सब में किसी भी देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडीबी जापान स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, इसमें इंडियंस के लिए 8 फुली फंडेड स्कॉलरशिप रिजर्व है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ये स्कॉलरशिप यूजुअली आपके टाइप के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, बैचलर प्रोग्राम्स के लिए। ये बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है टर्की गवर्नमेंट का। इट इज कॉल्ड टर्की ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। हमारे जम्मू एंड कश्मीर से बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं एंड टर्की इज नाउ बिकमिंग अ वेरी गुड हब ऑफ एकेडमिक्स। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर यूरोप के पास ही है, सब कुछ फैसिलिटीज है, बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्स है। और यहाँ पे आई थिंक सम 2000 ऐसा कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है? तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दिस। और एक जो ट्रस्ट ना फाउंडेशन की तरफ से एक स्कॉलरशिप आता है, इट इज कॉल्ड रोड स्कॉलरशिप। इट इज द वर्ल्ड का टॉप स्कॉलरशिप, बिकॉज थ्रू दिस स्कॉलरशिप यू गेट एक्सेस टू और एडमिशन टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें 5 इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व हैं, ठीक है? मतलब यू ट्राई इट, कोशिश कर लो। सो माय लास्ट वर्ड, इसी के साथ हम लोग क्लोज करेंगे। सो प्लीज आप उस कंसेप्ट से, उस मेंटेलिटी से बाहर आए। यू नीड टू बी नॉट इम्पोर्टेंट। आज के टाइम में व्हाट मैटर्स इट्स योर डिटर्मिनेशन, व्हाट मैटर्स इट इज योर हार्ड वर्क। समझे आप? सो एज सर ऑलरेडी सेट, आपको कोई भी डायरेक्ट नहीं कर सकता कि ये कोर्स अच्छा है, ये कैरियर अच्छा है। यू हैव टू डिसाइड एज पर योर इंटरेस्ट, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। यू हैव टू एक्सप्लोर अपने फील्ड को। उसके बाद यू कैन कम टू मी और यू कैन गो टू सर कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है। व्हाट आर द डिफरेंट, कौन से एवेन्यूज हैं, कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है? तब आप एक काउंसलर के पास आएंगे। बट अब वो टाइम चला गया, क्योंकि द एरा हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव, है कि नहीं? और लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग ए जॉब और अपने फैमिली को फीड करना। नो, वो तो एक एनिमल भी करता है अपने फैमिली को फीड। If you want to give some name to yourself, your community and the district, you have to prove yourself. You have to अपने आप को एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, तब लाइफ का there is some satisfaction. अदरवाइज आप अपने आप का ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं, वही एक जॉब के लिए सब कुछ कर रहे हैं, then you cannot grow. Your society cannot grow. Your community cannot grow. Take risks, make mistakes in life, and inshallah, I'm pretty much sure
you will be definitely a successful person. Thank you so much.